नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में यहाँ पर 50 क्वेश्चन के वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। क्वेश्चन प्लस आंसर आपको इसमें दोनों मिलेगा, ठीक है। और हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय का इसमें जो है वीडियो बनाते हैं, जैसा कि साइंस के हो गया, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय का इसमें जो है वीडियो बनाते हैं। और अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारा चैनल जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी को वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम अपने 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में। और हमने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में 205 में लास्ट किए थे, ठीक है। 205 नंबर में हम लोग लास्ट किए थे और 206 में स्टार्ट करते हैं। 206 से लेकर के 255 तक हमारा यह रहेगा, जिससे कि हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो मिनी माता जो है छत्तीसगढ़ से प्रथम सांसद थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? तो हीरालाल जो है छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जो है वीर नारायण सिंह जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम क्या है? दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम जो है दाऊ दुलार सिंह जी है। अगला प्रश्न है, दाऊ मंदराजी संबंध कला किस विधा से है? तो इसका संबंध जो है नाचा से, ठीक है। दाऊ मंदराजी का संबंध कला जो है नाचा से है। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो उसका संबंध जो है चित्तौड़ रायगढ़ से था। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह किस क्षेत्र में विशेष रूप से निपुण थे? तो यह संगीत कला के क्षेत्र में निपुण थे। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो रायपुर जो है राजा चक्रधर सिंह जी की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह की संगीत कला क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है? तो यह राग मल्हार क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किससे है? तो साहित्यिक गीत गायन से का संबंध जो है ममता चंद्राकर जी से है। अगला प्रश्न है, बरसाती भैया के नाम से कौन जाने जाते हैं? बरसाती भैया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो केसरी वाजपेयी जो है बरसाती भैया के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ गायिका ममता चंद्राकर किसकी पुत्री है? तो वासुदेव चंद्राकर जी की जो है पुत्री है, ठीक है। गायिका ममता चंद्राकर जो है वासुदेव चंद्राकर जी की पुत्री है। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली कहाँ है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जन्मस्थली रांची में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, राज्य के किस नेता को सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो मोतीलाल वोरा को जो है राज्य के बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, राज्यपाल बनने का। और इसमें दोस्तों हमने अलग क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो यह दैनिक गति के कारण जो है दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा ए। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो यह हिंद महासागर में जो है अगुलधास धारा बहती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो लोहा और निकेल का यह बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश रूसी संघ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है दोस्तों, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है?
तो ओस्का को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिस्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो इसकी स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने जो है भारतीयों के लिए नारा दिया था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी जो है हिमाचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोडक्ट्स फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो सेबी ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु यंत्र है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थापित जो है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड है और स्कॉटलैंड तथा वेल्स है। ठीक है, ए और सी। अगला प्रश्न है, आगरा शहर किसने बसाया? आगरा शहर किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर को बसाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग पर उत्कृष्ट शब्द सप्तम्यो जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो यह मुद्गोपनिषद, ठीक है, मुद्गोपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो यह असम का उत्सव है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है देश का लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने जो है गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? तो यह लियो टॉल्स्टॉय में से अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो जन्म जो है 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लजपत राय जो विख्यात थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा जो है गंगा नदी की सहायक रेखा नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? तो यह कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम में है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है। तो डेयरी विकास से संबंधित, ठीक है, ऑपरेशन ब्लड जो है डेयरी विकास से संबंधित है। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? तो दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए उत्तम है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो है 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।